हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ में। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे कि हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम अपने घरों में करते हैं, टीवी, लाइट, पंखा, एसी, गीज़र आदि कई इक्विपमेंट चलाने के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ इंडस्ट्रियल में भी होता है, कई मशीनरी चलाने के लिए। और अब तो हम अपने व्हीकल चार्जिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज़ थे। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी मेटल या नॉन मेटल या फिर गैस या कोई भी चीज़ का हम सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल होता है उसे एटम कहते हैं। हम जानते हैं एटम्स के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उस न्यूक्लियस के आसपास घूमता है इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि वो चार्ज से न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूट्रल बॉडी है। पर अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.602 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
की बात करें तो वो 9 × 10⁻³ kg होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 2 टाइप ऑफ एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे ही इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे कि सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उनके न्यूक्लियस से दूर है। तो अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो जो भी आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 से कम है तो उसे हम मेटल कहते हैं, और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5, 6 या 8 है तो उसे हम इंसुलेटर या नॉन मेटेलिक कहते हैं। लेकिन अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है तो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। तो चलिए अब हम बात करते हैं करंट के बारे में। व्हाट इज़ करंट? तो किसी भी सर्किट में हम जब एक्सटर्नली वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब उस सर्किट में नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाता है। इसी डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है। और करंट का फ्लो हम सालों से इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मानते आए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम चार्ज को Q से इंडिकेट करते हैं और सेकंड को तो हम जानते ही हैं T से इंडिकेट करते हैं। तो I इज इक्वल टू Q/T। Q इज इक्वल टू चार्ज और T स्टैंड फॉर सेकंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट मीन्स 1 कूलम चार्ज पासिंग पर सेकंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए इसको आगे जानते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू कूलम, और 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक और नया इक्वेशन बनेगा। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, या I इज इक्वल टू NE/T। इसको याद रखिए, ये हमें आगे एग्जांपल्स में काम आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर इन क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स जिसका हम सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं AO इज इक्वल टू BO प्लस CO है। तो अगर CO की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली हम 7 में से 3 माइनस करेंगे, यानी CO इज इक्वल टू 4 मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ करंट क्या होते हैं? तो जैसे होते हैं स्टैटिक करंट, तो जिसमें करंट की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, जनरली DC सर्किट में होता है। वेराइंग करंट, जिसमें करंट की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। और तीसरा है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो आजकल हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसकी वैल्यू जो है वो सेवरल टाइम इंटरवल्स के साथ चेंज होती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ पे हमें करंट फ्लो क्यों नहीं मिलता है। यस, तो जनरली रूम टेम्परेचर पे करंट की स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब अगर किसी मेटल में हम इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं, पर क्योंकि वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूवमेंट्स करते हैं तो उनका जो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़ीरो होता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। पर जब हम इसमें एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, जो डायरेक्टेड फ़्लो होने के कारण हमें करंट देखने मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। The average velocity within which free electrons drifted in metallic conductor under the influence of electric field is called drift velocity। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है हम समझाएंगे। यहाँ पे ए वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ई है वो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है और वी डी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, पर क्योंकि एन ई ए है वो कांस्टेंट है तो यहाँ पे आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी, यानी जो करंट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे ही हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और सारे टॉपिक्स के वीडियो लाते रहेंगे, तो उसके लिए आप देखते रहिए। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस देख सकें। थैंक यू।